guys and welcome back to your channel एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों जनवरी फरवरी की जो करंट अफेयर्स सीरीज है उसमें अब हम जानने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि हम कवर करने वाले हैं अगली दो वीडियोस में यानी कि पार्ट 9 और 10 में। और दोस्तों मैं आशा करता हूं जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। और दोस्तों मैं ये भी जानता हूँ जो इंटरनेशनल अफेयर्स वाली वीडियोस हैं उनका जो रिस्पांस है वो काफ़ी अच्छा आया है मेरे पास। तो मैं आशा करता हूँ वो वीडियोस जो हैं वो आपकी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी क्वेश्चंस उन वीडियोस में से ज़रूर मिलेंगे। वो वीडियोस जो आपकी स्क्रीन पे इस समय लिंक फ्लैश कर रहा है उन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो में जो कि हम अगले दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो फिफ्थ पार्ट जैसे कि मैंने कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले वीडियो हम कवर करेंगे आज टॉपिक्स। तो पहले हम देखेंगे बर्ड फ्लू के केसेस पाए गए थे पौंग डैम हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इस न्यूज़ आइटम को देखेंगे। वेनेडियम एक मेटल मिला है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे ये हेल्पफुल रहेगा इंडिया के लिए, क्या क्या यूजेस होते हैं इस मेटल के, जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि मेटल का यूज़ क्या है, किस चीज़ में काम आता है, इंडिया के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा। तो वेनेडियम के बारे में जानेंगे, फिर लिथियम के बारे में जानेंगे, ये कर्नाटका में मिला है, इसका क्या यूज़ है। जेरोसाइट मिला है एक मिनरल, ये अंटार्कटिका में मिला है, इस न्यूज़ आइटम के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे व्हाट्सएप की डेटा प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ था जो कि थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो वो चेंज क्या है और आपको कैसे इफेक्ट करता है व्हाट्सएप से रिलेटेड, तो वो हम न्यूज़ आइटम के बारे में जानने वाले हैं। फिर हम जानेंगे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नया सेट किया गया है, किस कंपनी ने सेट किया है, जिन्होंने 143 सैटेलाइट्स एक ही साथ लॉन्च कर दिए थे। तो वो कौन सी कंपनी है और ये इंडिया से कैसे रिलेटेड है कि इंडिया का जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था, इसरो का जो रिकॉर्ड था 104 सैटेलाइट्स का, वो इस कंपनी ने तोड़ा है। तो ये कौन सी कंपनी है और क्या उस कंपनी के रॉकेट का नाम है जिसने ये तोड़ा है, उस न्यूज़ आइटम के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कू ऐप के बारे में और संदेश ऐप के बारे में, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर ये लगाई है लॉन्च। तो इस न्यूज़ आइटम्स के बारे में देखेंगे, इन दोनों ऐप्स के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे दो, ये जो आपको पता है, मैंने ये आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बताया है, अरब स्पेसक्राफ्ट जो कि मैंने आपको बताया था कि मार्स के मिशन जो अरब नेशन है यूएई ने भेजा था वो ऑर्बिट जो है मार्स का उसके अंदर पहुंच गया है, इस न्यूज़ आइटम को देखें। और नासा का परसिवरेंस जो है वो भी लैंड कर चुका है मार्स के ऊपर। तो इन दोनों न्यूज़ आइटम्स को भी हम डिटेल में समझेंगे। और लास्ट में हम आज जानेंगे श्री शक्ति सैटेलाइट के बारे में जो कि इसरो का एक प्रोजेक्ट है जो कि इसरो लॉन्च करने वाला है। तो आज की वीडियो में हम ये 11 टॉपिक्स करेंगे और अगले आने वाले वीडियो में जो बचे हुए 10-11 टॉपिक्स हैं वो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पहली न्यूज़ आइटम, बर्ड फ्लू इन पौंग डैम इन हिमाचल प्रदेश। तो वाटर बर्ड्स जो थी वो मरने लग गई थी पौंग डैम हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये एक वेटलैंड है, ये एक हिमाचल प्रदेश के अंदर एक वाटर बॉडी है जो कि एक डैम बनाया गया है और ये रामसर साइट के अंदर भी आता है इंडिया की। तो पौंग डैम के अंदर बर्ड्स के अंदर H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा मिला था बर्ड्स के अंदर और बर्ड्स मरने लग गई थी ऑन जनवरी 4। तो ये धीरे धीरे नंबर जो थे 5000 बर्ड्स के अंदर बहुत मिल गया था ये फ्लू, 5000 बर्ड्स नियरली वहाँ पे मर चुके थे। लेकिन धीरे धीरे इसको कंट्रोल में लाया गया और मिड जनवरी तक ये डिक्लाइन कर दिया गया, वहाँ पे काफ़ी बर्ड्स को बचा लिया गया। और मैं ये एवियन फ्लू इन्फ्लुएंजा होता क्या है, इट इज़ फॉर्मली इनफॉर्मली नोन एज एवियन फ्लू और बर्ड फ्लू। ठीक है, तो H1N1 जैसे होता है स्वाइन फ्लू होता है, एनिमल पिग्स के अंदर होता है, तो वैसे ही H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू का एक टाइप है क्योंकि ये बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ अडेप्टेड टू बर्ड्स। और ये टाइप ए इन्फ्लुएंजा, टाइप ए और बी इन्फ्लुएंजा होते हैं, तो ये टाइप ए का इन्फ्लुएंजा है जो बर्ड्स के अंदर है, लेकिन ये बर्ड्स से ह्यूमन टू ट्रांसमिशन भी हो सकता है इसके अंदर और ये फिर पर्सन टू पर्सन भी ये ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इसीलिए ये ह्यूमन के लिए कंसर्न होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कई पिक्चर्स भी आपने देखी होंगी, बर्ड फ्लू जब पाया जाता है किसी भी एक एनिमल फार्म में तो वहाँ की सारी बर्ड्स को मार दिया जाता है या लाइव उनको दफना दिया जाता है। तो इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो ह्यूमन में ट्रांसमिट ना हो जाए, ह्यूमन चेन में
ना आ जाए, इसलिए वो सारी बर्ड्स को इकोसिस्टम से हटाया जाता है। ठीक है, तो ये पोंग डैम में पाया गया था और इसको कंट्रोल कर लिया गया था जनवरी मिड में। अब आपको बर्ड फ्लू के किस तरीके से ह्यूमन चेन में आता है, ये मैं आपको थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। तो इसका पहला तरीका तो ये है, डायरेक्ट कांटेक्ट से ह्यूमन के अंदर आ सकता है। ठीक है, जैसे आप किसी पोल्ट्री फार्म में आप मुर्गियों को आप रेज कर रहे हैं, हार्नेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, और उस वजह से ये आपको डायरेक्टली आप उनके फेदर्स से या उनके फीसिस से आपके हाथ में आ सकता है। हम उनको टच करेंगे, उनके एग्स को टच करेंगे और आप अपनी आइज़ पे या माउथ पे या नोज़ पे रब करेंगे तो डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि वहाँ पे पोल्ट्री फार्म के अंदर जहाँ जहाँ ये अपने बर्ड्स जहाँ पे ये थी, उनके सर्फेसिस जहाँ पे इन्होंने कंटेमिनेट कर दिया, उन सर्फेसिस को आप टच करेंगे तो फिर से ये आपके माउथ और आईज और नोज के थ्रू आ सकता है। और लास्ट क्या है, थ्रू एयर, एयर में ये ड्रॉपलेट्स रह जाएंगी तो थ्रू एयर ट्रांसमिशन भी हो सकता है और ये आपकी लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये एक फ्लू ही है और ये आपको बहुत सीवियरली बीमार कर सकता है, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा आपको बीमार कर सकता है। तो एक तरह से ये स्वाइन फ्लू की तरह ही होता है, ये आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये वायरस ही होता है। अगली न्यूज़ आइटम पे आ जाते हैं, वेनेडियम फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। तो न्यूज़ क्या थी, अरुणाचल प्रदेश पुट्स इंडिया ऑन द वेनेडियम मैप। तो एक इंडिया जो है इट्स अ सिग्निफिकेंट कंज्यूमर ऑफ वेनेडियम बट इट इज़ नॉट अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक मेटल। तो इंडिया यूज तो करता है पर प्रोड्यूस नहीं करता है वेनेडियम को। अब इट इज़ अ हाईली वैल्यू मेटल, एक ये बहुत हाई वैल्यू मेटल है और इसका यूज़ क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दे देंगे कि ये इसके यूजेस क्या हैं वेनेडियम के, या फिर वेनेडियम का यूज़ ये है, अब ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट आपको बताना होगा। तो इसमें आपको देंगे कि इट इज़ अ हाई वैल्यू मेटल, इट इज़ अ लो वैल्यू मेटल। तो पहली बात तो इट इज़ अ हाई वैल्यू मेटल। और सेकेंड बात क्या है, इट इज़ यूज्ड इन स्ट्रेंथनिंग द स्टील एंड टाइटेनियम। तो स्टील को और टाइटेनियम को मजबूत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब वेनेडियम जो है, जो प्योर फॉर्म में होता है, जो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, इट इज़ अ सॉफ्ट ग्रे एंड डक्टाइल एलिमेंट। तो सॉफ्ट होता है, ये ग्रे कलर का होता है। डक्टाइल मतलब इसको आराम से आप तार में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल को दबा के डक्टाइल इजीली वायर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और इट इज़ माइंड फ्रॉम एन आयरन और कार्बोनियस शेल, पाइलाइट्स और स्टील स्टैक। और इसका सिंबल होता है V, एटॉमिक नंबर होता है 23 और एटॉमिक वेट होता है 50.94 यानी 51 आप याद रखिए। तो इसमें आपको ये याद रखना है, एटॉमिक नंबर 23 है इसका वेनेडियम का और एटॉमिक वेट है 51। इसका यूज़ क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टील एंड टाइटेनियम। और देख लेते हैं इसमें से इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। चाइना प्रोड्यूसेस 57% ऑफ द वर्ल्ड वेनेडियम एंड कंज्यूम्स ओनली 44% ऑफ द मेटल। और बाकी का ये एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना जो है इस सबसे बड़ा इसमें प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। और इसका जैसे कि यूज़ क्या बताया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टील। और उसका फ़ायदा क्या होता है, स्टील को स्ट्रेंथन कैसे करता है, स्टील इससे क्या हो जाता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर को विस्टैंड कर पाता है और करोजन रेजिस्टेंट बन जाता है वेनेडियम का ऐड करने से इसके अंदर। ठीक है, और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है स्टील की। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, मतलब उस पर जितना मर्जी आप फोर्स लगाओगे वो स्टील टूटेगा नहीं, तो उसको मजबूत कर देता है ये स्टील को और ज़्यादा। इसलिए इसको यूज़ किया जाता है रीइंफोर्सिंग बार्स फॉर बिल्डिंग टनल्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। ठीक, और इससे और कहाँ यूज़ किया जाता है वेनेडियम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमोटिव एंड एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ड्यू टू इज हाई स्ट्रेंथ। क्योंकि हाई स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर और वेट रेशियो जो है वो बढ़ जाता है, यानी कम वेट में ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है वेनेडियम के यूज़ से। तो इसलिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। एंड इट फॉर्म्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेनेडियम रिडॉक्स बैटरीज में भी यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस आपको पता होने चाहिए कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है और कहाँ पे इसका इंडस्ट्री में कैसे यूज़ किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे इसमें। ठीक, अगले न्यूज़ पे देख लेते हैं, लिथियम डिपॉजिट फाउंड इन इंडिया। तो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, जो कि एक आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, उन्होंने 1600 टन्स ऑफ लिथियम रिसोर्सेज फाइंड किए हैं। कहाँ पे, कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
तो ये 1600 टन लिथियम रिसोर्सेज फाइंड किए हैं। और इंडिया जो है अभी अपने सारे लिथियम जो है वो इंपोर्ट करता है बाहर से। इंडिया में कुछ भी पैदा नहीं होता है, लिथियम कहीं भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो चाइना जो है वो क्या है, मेजर सोर्स है, आपको पता ही होगा, जो लिथियम आयन बैटरीज हैं। अब हम कह रहे हैं कि हम सारी जो है अपनी जो फॉसिल फ्यूल्स की नीड है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है किससे, आपको पता है, बैटरी से चलती है। तो लिथियम आयन बैटरीज जो है वो फ्यूचर एनर्जी सोर्स है। तो ये लिथियम जो डिपॉजिट मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जितने ज़्यादा सोर्सेस हम इंडिया में मिलेंगे, हमारे इंपोर्ट की नीड्स कम होंगी चाइना से, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है लिथियम आयरन स्टोरेज बैटरीज का, ठीक। हालांकि ये बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस, जैसे कि बोलिविया में 21 मिलियन टन प्रूवन रिसोर्सेज हैं, अर्जेंटीना में है, ऑस्ट्रेलिया में है और चाइना में है। लेकिन फिर भी ये एक शुरुआत है, जो कि 1600 टन हमें मिला है कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट। अब मेन यूज आपको इसमें ये रखना है, लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है लिथियम। इसका एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। अगला देख लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ जैरोसाइट इन अंटार्कटिका। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है मिनरल जिसका कि नाम है जैरोसाइट, जो कि मिला है अर्थ पे, जो कि बहुत रेयरली फाइंड किया जाता है, लेकिन वो अबंडेंस पे है मार्स के अंदर। तो ये अंटार्कटिका की आइस में मिला है और ये येलो ब्राउन कलर का मिनरल है, जो कि आप फोटो में दिख रहे हैं। इट रिक्वायर्स बोथ वाटर एंड एसिडिक कंडीशंस टू फॉर्म। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मार्स 2004 बाय अपॉर्चुनिटी रोवर। और इसका यूज क्या है, इट इज यूज इन हाइड्रोमेट्रोलॉजी टू कंट्रोल इम्प्योरिटीज। तो बस आपको इसमें ये याद रखना है, जैरोसाइट अगर पूछा जाए कि कहाँ फाइंड किया गया है अर्थ के ऊपर, तो वो अंटार्कटिका में मिला है। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। व्हाट्सएप डेटा प्राइवेसी पॉलिसी का चेंज हुआ है, ये आपको कैसे इम्पैक्ट करता है ये देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट आया था, इसको डिले कर दिया गया है मई 2021 तक। अब ये और डिले कर दिया गया है। अब इसमें था क्या ये देख लेते हैं। ये न्यू अपडेट्स इंक्लूडेड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ बिजनेसेस यूज फेसबुक होस्टेड सर्विसेज टू स्टोर एंड मैनेज देयर व्हाट्सएप चैट्स। तो बिजनेसेस जो हैं वो फेसबुक की सर्विसेज को कैसे यूज करते हैं, व्हाट्सएप चैट्स के अंदर कैसे स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, वो इसके अंदर प्राइवेसी का कुछ इशू चेंज किया गया था इसके अंदर, ठीक है। और इट ऑल्सो एक्सपेंडेड ऑन हाउ व्हाट्सएप पार्टनर्स विद फेसबुक टू ऑफर इंटीग्रेशन अक्रॉस फेसबुक कंपनी। द न्यू प्राइवेसी पॉलिसी डिड नॉट चेंज एनीथिंग फॉर पर्सनल चैट। तो आपके लिए कोई पर्सनल चैट्स के लिए कोई इसमें चेंज नहीं था, सिर्फ बिजनेसेस के लिए इसमें चेंज था और अभी इसको होल्ड पे रख लिया गया है, ठीक है। तो अभी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है, 143 सैटेलाइट्स वर लॉन्च्ड इन वन गो। अब ये देख लेते हैं किसने किया है, स्पेसएक्स। ये आपको पता ही होगा, बहुत बारी न्यूज़ में आती है, मैं भी आपको बहुत बारी बता चुका हूँ। ये यूएसए की कंपनी है, एलॉन मस्क की कंपनी है। इन्होंने नया रिकॉर्ड सेट किया है बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स इन वन गो। इससे पहले रिकॉर्ड इंडिया के पास था, जिसमें कि इंडिया ने 104 सैटेलाइट्स एक ही लॉन्च व्हीकल्स में लॉन्च की थी। तो 104 का रिकॉर्ड इंडिया का यानी इसरो का था, जिसको कि स्पेसएक्स ने तोड़ दिया है अब 143 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करके। फैल्कॉन 9 रॉकेट था, जो आप जानते हैं रीयूजेबल रॉकेट है इनका स्पेसएक्स का, जिसको कि रीयूज करते हैं ये। और ये एलॉन मस्क की कंपनी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। और 133 इसमें कमर्शियल सैटेलाइट थी और 10 जो थी वो स्टारलिंक सैटेलाइट थी, जो कि स्मॉल सैट राइट शेयर प्रोग्राम के अंडर आती है, ठीक है। तो ये नया रिकॉर्ड है स्पेसएक्स का, आपको ये याद रखना। अब 2 ऐप्स के बारे में जानेंगे जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो पहली ऐप है कू ऐप, ये आप देख भी रहे हैं, इसका आइकन आपको देख रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है, पीयूष गोयल प्रमोट्स देसी ऐप क्यू। तो कू ऐप को पीयूष गोयल जी ने प्रमोट किया था। अब ये क्या था, दिस कम्स at the backdrop of the government notice to Twitter on February 2nd, which accused the app of unilaterally unblocking 250 accounts that had been suspended over pharmaceutical। तो क्या हुआ था कि ट्विटर से थोड़ी गवर्नमेंट की आनाकानी चल रही है, आपको भी पता होगा, अभी भी चल रही है, एज ऑन डेट में जब बात कर रहा हूँ तब भी चल रही है। तो उस समय क्या हुआ था कि कुछ अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था गवर्नमेंट ने,
ट्विटर के अंदर जो कि फार्मर एजिटेशन के अंदर इन्वॉल्व थे, जो कि न्यूज़ स्प्रेड करने के अंदर, ठीक है, उसको ट्विटर ने अनब्लॉक कर दिया उन 250 अकाउंट्स को बिना गवर्नमेंट से पूछे। तो इस वजह से ट्विटर से अब इश्यूज हो गए थे गवर्नमेंट के, और वो अभी तक चल रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट के कुछ जो मिनिस्टर्स हैं उनके अकाउंट फ्रीज कर रही है ट्विटर, तो इसीलिए अभी तक उनसे अच्छे रिलेशन नहीं है गवर्नमेंट को। तो इसीलिए कू ऐप जो है एक देसी ऑल्टरनेटिव ट्विटर का, वो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी, ठीक है। तो इट इज अ ऑल्टरनेटिव टू ट्विटर अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। इट इज अ ट्विटर लाइक माइक्रो ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस साइट इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये आपको पता करना होना चाहिए कि कू ऐप जो है वो ट्विटर का एक ऑल्टरनेटिव है इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। अगली न्यूज देख लेते हैं, संदेश ऐप। तो संदेश ऐप लॉन्च बाय द गवर्नमेंट एज एन ऑल्टरनेटिव टू व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के ऑल्टरनेटिव में संदेश ऐप लॉन्च की गई है। तो आप ये देख सकते हैं, लॉन्च बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, संदेश इज एन अपग्रेड टू द एग्जिस्टिंग GIMS, यानी कि गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम था एक, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते थे, उसको अपग्रेड कर दिया गया है। अब उसको कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा इंडिविजुअल्स भी यूज कर सकते हैं, और उस सिस्टम को अब नाम रख दिया गया है संदेश, और ये व्हाट्सएप की तरह ही काम करता है, और ये व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव पेश किया गया है अंदर आत्मनिर्भर भारत। अब दो न्यूज आइटम देखेंगे हम फटाफट से, जो कि हम आपको जिनका डिटेल में जुलाई 2020 की वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका हूं। तो पहली न्यूज़ है, अरब स्पेस क्राफ्ट एंटर्स ऑर्बिट अराउंड मार्स। तो न्यूज़ क्या थी कि द स्पेस क्राफ्ट होप, जिसका नाम था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, वो पहुंच गया है मार्स में, और मार्स के अराउंड ऑर्बिट करना शुरू कर दिया है। तो ये फर्स्ट कंट्री थी UAE अरब वर्ल्ड की जो कि इंटरप्लैनेटरी मिशन भेजा था जिन्होंने मार्स पे। तो इनका ये पहुंच गया सक्सेसफुली वहाँ पे, और ये UAE जो है 5th कंट्री बन गई है वर्ल्ड की जो कि मार्स में मिशन जिनका पहुंचा है सक्सेसफुली। इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक जो है वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करोगा, क्लिक करके आप डिटेल में उसे समझ सकते हैं कि ये होप मिशन क्या है और किस कंट्री का है, और क्या पूरी डिटेल में आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं। अगली न्यूज़ ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, नासा का परसिवरेंस मिशन है। ये भी मैंने आपको सेम वीडियो में बताया था जो होप मिशन वाली है, उसी में बताया था। तो नासा परसिवरेंस जो रोवर है वो भी पहुंच गया मार्च, और वो ऑर्बिटर था। अमल या होप मिशन ये लैंडर था, तो इसमें लैंड करना था मार्स पे, ये लैंड कर चुका है सक्सेसफुली, ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। और इसके अंदर एक हेलीकॉप्टर भी है, इंजेनिटी जिसका नाम है, ये भी वहाँ पे अच्छी तरह लैंड कर चुका है और फ्लाई भी कर रहा है मार्स के ऊपर, और अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी भेज रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो नियरली 7 months आफ्टर टेक ऑफ इट बिकेम द नासा's 5th रोवर टू टच डाउन ऑन मार्स। और ये आने वाले साल में वहाँ पे क्या काम करने वाला है, इट विल सेंड द search for the science of ancient microbial life in a historic mission that will bring back samples from Mars to Earth and prepare way for future human visitors। तो वहाँ से सैंपल लाएगा मार्स से, पहला मिशन बन जाएगा जो मार्स से सैंपल लाएगा, और फ्यूचर ह्यूमन विजिटर्स को भी वहाँ पे भेजने का काम करेगा। लास्ट न्यूज आइटम देख लेते हैं, इसरो का श्री शक्ति सैटेलाइट। तो इसरो विल लॉन्च श्री शक्ति सैटेलाइट। अब ये क्या है, श्री शक्ति सैटेलाइट जो है, इट इज अ सैटेलाइट डेवलप्ड बाय श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एट, इन्होंने बनाया है, इस कॉलेज ने बनाया है, ये इनको लॉन्च करेगा। और इसका वो क्या है, इसका यूज क्या है सैटेलाइट का, इट कुड परफॉर्म ऑल इंटरनेट ऑफ थिंग्स राइट फ्रॉम डिटेक्टिंग एंड अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीकेज टू फायर द फॉरेस्ट और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की तरह काम करेगा। एंड ISRO is expected to launch the satellite along 2 others built by JPR Institute of Technology Chennai and GH Rasnoni College of Engineering Ahmednagar in Maharashtra through PSLV C51। तो ये सैटेलाइट श्री शक्ति सैटेलाइट जो है, इसके साथ 2 और सैटेलाइट भेजेंगे इसरो वाले इस PSLV C51 लॉन्च व्हीकल के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने 11 टॉपिक्स कवर करे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड करंट अफेयर्स सीरीज में।
अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 100 टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो दोस्तों आप कहीं जाइएगा मत, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और मैं आने वाले वीडियो में ये सारे टॉपिक्स आपको समझाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आपको यहाँ तक देख ही लिया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। और यदि दोस्तों यहाँ तक देखा ही है वीडियो तो आपको पसंद आया होगा ज़रूर, तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में सेकंड पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।